हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल पुष्प एकेडमी में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज का जो हमारा सब्जेक्ट है वो है सिंपल फ्यूचर टेंस। किसमें? एक्टिव पैसिव वॉइस में। यानी कि एक्टिव से जब हम पैसिव वॉइस के सेंटेंसेस को बनाएंगे तो कौन से टेंस को फोकस करेंगे? सिंपल फ्यूचर टेंस। तो चलिए शुरू करते हैं। सिंपल फ्यूचर टेंस में जो हमारे रूल्स हैं इन सेंटेंसेस को बनाने के, वो हम एक बार पहले देख लेते हैं। तो सिंपल फ्यूचर टेंस में अगर एक्टिव में विल और शैल यूज़ हुआ है तो जब हम पैसिव वॉइस का सेंटेंस बनाएंगे तो उसमें विल बी और शैल बी कन्वर्ट कर देंगे उसको। यानी कि जब हम एक्टिव सेंटेंस में विल और शैल को पैसिव वॉइस में बनाएंगे तो हम उसको विल और शैल को विल बी और शैल बी में कन्वर्ट कर देंगे। यानी कि कहने वाली बात यह है कि इसकी जो हेल्पिंग वर्ब विल होती है और शैल होती है उसको हम विल बी और शैल बी में कन्वर्ट कर देते हैं। तो एग्जांपल्स देख लेते हैं, उन्हीं से हमको और अच्छे से ये क्लियर होगा। तो पहला सेंटेंस है हमारा एक्टिव वॉइस का, राधा विल ईट आ मैंगो। राधा एक आम खाएगी, फ्यूचर की बात है। तो जब हम इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो किस तरह से बनाएंगे? क्या रूल बनाया था, बताया था मैंने आपको। जो इसका ऑब्जेक्ट है उसको बनाएंगे सब्जेक्ट। फिर उसके हिसाब से देखिए हमारा विल लगेगा या शैल लगेगा। उसके तुरंत बाद हम लगा देंगे बी, विल बी शैल बी। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर जो हमारा सब्जेक्ट था उसको ऑब्जेक्ट बना देंगे। कैसे? अ मैंगो विल बी ईटन बाई राधा। राधा विल ईट अ मैंगो, ये हमारा एक्टिव वॉइस था। अ मैंगो विल बी ईटन बाई राधा, ये हमारा पैसिव वॉइस था। दूसरा सेंटेंस लेते हैं, विल ही नॉट टेल अ लाई। क्या वह एक झूठ नहीं बोलेगा? तो आ लाई को हम सब्जेक्ट बनाएंगे तो उसके अकॉर्डिंग हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे विल। तो विल आ लाई सब्जेक्ट लिया हमने, उसके तुरंत बाद हमने लगाना है नॉट। क्यों? क्योंकि यहाँ ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस है। तो हमने लगाया विल आ लाई नॉट, फिर उसका जो बी बचा हुआ है विल बी, उसको लगाएंगे हम बी। फिर टेल का टोल्ड बाई हिम, विल आ लाई नॉट बी टोल्ड बाई हिम, ये हमारा बन गया सेकंड सेंटेंस। दे विल नॉट रीड आ बुक, आ बुक विल नॉट बी रीड बाई देम। विल के बाद हम नॉट लगाते हैं, उसके बाद हम बी लगाते हैं। विल बी नॉट नहीं लगाएंगे, क्या लगाएंगे? विल नॉट बी। क्योंकि जब हम हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं तो हमारी हेल्पिंग वर्ब अगर 2 वर्ड्स 3 वर्ड्स में है तो पहले वाले वर्ड के बाद ही हम सब्जेक्ट और नॉट का प्रयोग करेंगे। जो उसके बाकी बचे हुए पार्ट हैं हम उनको बाद में यूज़ करेंगे। कैसे? जैसे मान लीजिए विल बी 2 पार्ट्स में है हमारी हेल्पिंग वर्ब, तो विल के बाद हम नॉट लगाएंगे, उसके बाद हम बी लगाएंगे। रीड बाई देम, ये हो गया हमारा सेकंड सेंटेंस। शैल आई डू माई वर्क, क्या मैं अपना काम करूँगा? तो सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। क्यों? क्योंकि ये एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। तो माई वर्क के हिसाब से हमने लगाया विल। अब हम यहाँ शैल नहीं लगाएंगे। क्यों? क्योंकि शैल लगा हुआ था यहाँ आई के हिसाब से। अब माई वर्क के हिसाब से हम लगाएंगे विल, फिर माई वर्क, फिर बी, विल का बचा हुआ पार्ट बी, फिर डू का डन बाई मी, मेरे द्वारा। अच्छा, एक बात और, आई के साथ हम आई और वी के साथ हम शैल यूज़ करते हैं, लेकिन आजकल यानी कि अब हम ग्रामर में आई और वी के साथ भी विल का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ मैंने आपको आई और वी के साथ शैल ही सिखाया है। निधि विल बाई आ कार, चलिए इसका पैसिव वॉइस बनाते हैं। आ कार विल बी, विल के साथ क्या लगाया? बी। बाई का हो गया बॉट बाई निधि। आ कार विल बी बॉट बाई निधि। मोहन विल नॉट सिंग अ सॉन्ग मोहन विल नॉट सिंग अ सॉन्ग। तो अ सॉन्ग विल नॉट बी संग, सिंग की थर्ड फॉर्म संग,
बाई मोहन। अगला सेंटेंस है दे विल गिव मी आ पेन। वे मुझे एक पेन देंगे। तो पैसिव वॉइस में कैसे बनाएंगे? आ पेन विल बी गिवन मी, मी यहाँ लगा देंगे, बाई देम उनके द्वारा। आ पेन विल बी गिवन मी बाई देम। अब आप देखिए इसमें भी हमारे दो ऑब्जेक्ट्स हैं, तो हम इसको दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं। कैसे? आई शैल बी गिवन आ पेन बाई देम। ये हो गया हमारा दूसरे ऑब्जेक्ट से हमारा पैसिव वॉइस। तो एक सेंटेंस में अगर हमारे दो ऑब्जेक्ट हैं तो उनको हम दो तरह से इस तरह से बनाएंगे। कैसे? आ पेन विल बी गिवन मी बाई देम और आई शैल बी गिवन आ पेन बाई देम। सोनू विल ईट द फूड। तो द फूड विल बी ईटन बाई सोनू। विल द फादर रीड द न्यूज़पेपर। इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे द न्यूज़पेपर के अकॉर्डिंग। तो विल लगाई हमने, द न्यूज़पेपर, फिर लगाया बी, फिर रीड की थर्ड फॉर्म रीड बाय द फादर। ये हो गया हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अब है अगला द बेबी विल नॉट ईट द फ्रूट्स। बच्चा फ्रूट्स नहीं खाएगा। तो द फ्रूट्स, इसका जो ऑब्जेक्ट है हमने उसको बनाया सब्जेक्ट पैसिव वॉइस में, द फ्रूट्स, फिर विल नॉट, फिर बी और लगा देंगे, विल नॉट बी, ईट की थर्ड फॉर्म ईटन बाय द बेबी। अब आप बड़ी आसानी से इन सेंटेंसेस को बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमें एक ही टेंस में सारे रूल्स पता चल गया। फिर आता है शैल आई प्ले फुटबॉल। तो आई के साथ शैल लगाया, तो फुटबॉल के साथ क्या लगाएंगे? विल। तो विल द फुटबॉल बी प्लेड बाई मी। फुटबॉल के बाद यानी कि सब्जेक्ट के बाद लगाया हमने बी, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लेड और बाई मी, आई का बना दिया मी। अब है हमारा अगला सेंटेंस विल ही नॉट टीच मी। तो ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। तो सबसे पहले हम आई के अकॉर्डिंग लगाएंगे शैल। तो शैल, फिर लगाएंगे आई, फिर नॉट, फिर बी, टॉट, टीच की थर्ड फॉर्म टॉट और फिर बाई हिम, ही का हो जाएगा हिम। तो शैल आई नॉट बी टॉट बाई हिम। अगला सेंटेंस है शी विल नॉट बीट हिम। तो चलिए बनाते हैं, हिम का बनाएंगे ही, फिर विल नॉट बी बीटन बाई हर। रामू विल फिनिश हिज वर्क। तो सबसे पहले हमने इसके ऑब्जेक्ट को बनाया सब्जेक्ट, हिज वर्क, फिर विल बी, फिर फिनिश की थर्ड फॉर्म फिनिश्ड, फिर बाई रामू। तो कैसे बना ये पूरा सेंटेंस? हिज वर्क विल बी फिनिश्ड बाई रामू। इस तरह से आज हमने सिंपल फ्यूचर टेंस को एक्टिव से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना सीखा। अगली क्लास में हम इन तीनों टेंसेस के सेंटेंसेस को एक साथ मिक्स करके उनको लाइव बनाना सीखेंगे। तो चलिए आज की क्लास हम यहीं ख़त्म करते हैं। अगली क्लास में कुछ नए सेंटेंसेस के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए आप इसी की प्रैक्टिस कीजिए। टेक केयर एंड बाय बाय।